Hello, welcome to Learn Versatile. Dear friends, I'm here Prakash before you once again with a new video lesson. और अब हम Learn Versatile के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स में बात करने जा रहे हैं जो कि एक्साइटिंग हैं और इंटरेस्टिंग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल निखार लाने में हेल्प करेंगे। आप चाहे एक स्टूडेंट हो या आप एक वर्किंग पर्सन हो। फ्रेंड्स, जो भी नए लोग, नए लर्नर्स फर्स्ट टाइम हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके हमारे प्रीवियस लेसन्स को वॉच करें, जिससे आपको लर्न वर्सेटाइल की थीम को समझना आसान होगा और आने वाली वीडियोज को आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस में हमने इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन पार्ट की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये 50% है और वो पार्ट है टेंस। और टेंस में अभी तक हमने बात की इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पार्ट की। इंडेफिनिट जो कि हम हैबिट्स एंड फैक्ट्स की बात करते हैं, टाइम कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और कंटिन्यूअस जब हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू होती है, चल रही होती है, वो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है, आप जाके चेक करें, ताकि आपके लिए आज जो नेक्स्ट पार्ट है परफेक्ट, उसको समझना आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं परफेक्ट क्या है। परफेक्ट यानी कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। कितना आसान है इसको समझना। आपने अभी खाना खाया और आप बताएंगे कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, या एक छोटा बच्चा होगा कहेगा मैंने खाना खा दिया है, राइट। और इन सब बातों से पता चल रहा है कि आपने अभी कोई काम खत्म किया है, कोई एक्टिविटी आपकी पूरी हुई है। बस यही हमारा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान में कोई काम का कंप्लीट होना। तो इसकी जो पहचान है, हमारे सेंटेंसेस के लास्ट में हिंदी में चुका है, कर लिया है, दिया है, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो है वर्ब, यानी एक्टिविटी कि कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला था, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, जिससे हमें इसको ध्यान रखना आसान होगा। फिर तीसरी चीज जो हमें चाहिए किसी भी टेंस में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, वो है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। और यहां पर हम इन दो सहायक क्रियाओं की बात करते हैं, वो है और हैज। फिर से है कोई नया शब्द नहीं है, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेके आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आप जानते हैं आई, वी, यू एंड दे। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैज लेके आते हैं। और हैज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, कोई भी एक सिंगल पर्सन, कोई भी एक सिंगल थिंग। तो बस ये तीनों चीज अब हमारे सामने हैं, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आसान हो गया। कैसे? आओ एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है, मैं परीक्षा दे चुका हूं। इससे पता चल रहा है कि मैंने कोई अभी एग्जाम दिया है, कोई परीक्षा दी है। तो आई चूंकि सब्जेक्ट मैं है और आई प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो मैंने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया हैव, आई हैव। चूंकि वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है, तो थर्ड फॉर्म एग्जाम देने के लिए हम टेक शब्द का यूज करते हैं। ध्यान रहे, फिर से मैं बताना चाहूंगा, यहां पे ज्यादातर टाइम स्टूडेंट्स, चूंकि देने की बात हो रही है, तो देने के लिए जनरली गिव शब्द यूज होता है। तो इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और वहां पर भी उनका एग्जाम देने के लिए गिव शब्द का या गिवन शब्द का ही वो यूज करते हैं। बट ध्यान रहे, एग्जाम देने के लिए ये उल्टा है। एग्जाम देने के लिए हम टेक का यूज करते हैं, जबकि एग्जाम लेने यानी परीक्षा, बच्चों की अगर आप परीक्षा ले रहे हो तो उसके लिए हम गिव शब्द का यूज करते हैं। ग्रामेटिकली इसका आप ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां पर जो थर्ड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म आ गया टेकन और उसके बाद एग्जाम। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैव टेकन एग्जाम, यानी मैं परीक्षा दे चुका हूं। उसके बाद जब नेगेटिव बनता है सेंटेंस, तो आपको पता है कि हमारा एक ही मास्टर रूल है नेगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। द सेम वे आई हैव नॉट टेकन एग्जाम। उसके बाद क्या मैं परीक्षा दे चुका हूं? आपको मैंने बताया था कि जो टाइप वन इंटरोगेटिव होते हैं, जिनमें सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई है, बाकी कुछ नहीं किया और सारी चीजें अपने स्थान पे हैं। हैव आई टेकन एग्जाम, क्या मैं परीक्षा दे चुका हूं? और उसके बाद टाइप टू इंटरोगेटिव, जब प्रश्नवाचक शब्द आगे आता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में ये बीच में आता है। क्यों दे चुका हूं, कैसे दे चुका हूं, मैं परीक्षा कब दे चुका हूं, कहां दे चुका हूं। और हम क्या करते हैं कि उसी शब्द को बस आगे ले आते हैं। अगर आप इस हाउ शब्द को
पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पहले सेंटेंस यानी टाइप 1 इंटरोगेटिव के आगे प्रश्नवाचक शब्द रखा है, जिससे मेरा टाइप 2 इंटरोगेटिव बन गया हाउ हैव आई टेकन एग्जाम, मैं परीक्षा कैसे दे चुका हूं। अब हाउ को हटा के व्हाई कर दो, कैसे क्यों दे चुका हूं, व्हेन कर दो कहां दे चुका हूं, वेयर कर दो कब दे चुका हूं। सो हाउ हैव आई टेकन एग्जाम, कैसे दे चुका हूं, मैं परीक्षा कैसे दे चुका हूं। व्हेन हैव आई टेकन एग्जाम, मैं परीक्षा कब दे चुका हूं। वेयर हैव आई टेकन एग्जाम, मैं परीक्षा कहां दे चुका हूं। ये टेंस के अंदर 5 सबसे बड़ी गलतियों में से एक बड़ी गलती है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट या बोलचाल में लोग कर देते हैं। जब वो प्रश्न पूछते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद वो हेल्पिंग वर्ब न लगा के सब्जेक्ट ले आते हैं। इसकी बात हम आगे भी करेंगे। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जो नए लर्नर्स हैं, मैं फिर से बताऊंगा, आप फाउंडेशन पार्ट के ग्रामर के प्रीवियस लेसन पे जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और ये इतना ही आसान होने वाला है जितना लग रहा है। एक और एग्जाम्पल में यहां पर ले लेते हैं। यहां पर सब्जेक्ट इस बार सिंगुलर है, यानी वह एक सिंगल पर्सन, वह खाना खा चुका है। फिर से किसी सिंगल पर्सन ने कोई काम अभी अभी किया है, या हम इसको बोलचाल में बोलते हैं उसने खाना खा लिया है। तो ही, चूंकि वो कोई व्यक्ति लड़का है तो उसके लिए ही शब्द आया, और ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो है जा गया। बाकी खाना खाने के लिए हम ईट का यूज करते हैं, ईट, एट, इटन। थर्ड फॉर्म इटन यहां पर आया, ही हैज इटन फूड, नहीं खाया। द सेम वे हैज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही हैज नॉट इटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है। हैज ही इटन फूड, क्या शुरू में आया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई। सेम वे, कुछ भी नहीं बदल रहा है। ग्रामर का नियम हर बार वही है, बाकी हमने प्रैक्टिस के थ्रू उसको अपनी हैबिट में लेके आना है। देन टाइप 2 इंटरोगेटिव, कब खाना खा चुका है, व्हेन हैज ही ईटन फूड। फिर से आप देखिए मैंने क्या किया, टाइप 1 के आगे बस प्रश्नवाचक शब्द में लेके आया। व्हेन हैज ही ईटन फूड, हाउ हैज ही ईटन फूड, वेयर हैज ही ईटन फूड, और व्हाई हैज ही ईटन फूड, वो खाना क्यों खा चुका है। ये इतना ही आसान है माय डियर जितना ये लग रहा है, प्रोवाइडेड आपने प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से समझा है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप 50% ऑफ ग्रामर को सीखने और समझने के ट्रैक पे हैं, और बहुत सारी जो बोलचाल और रिटर्न में आपकी गलतियां होती हैं उनसे आप बचने के ट्रैक पे हैं। सो डियर ऑल, अगर आपको ये सीखने का तरीका अच्छा लग रहा है और ये वीडियो लेसन्स आपको अच्छी लगी हैं तो इनको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।